नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सपा बसपा की मदद करो, यह बयान अमित शाह का है और अमित शाह ने यह संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अमित शाह यह कह रहे हैं कि चुनाव में सपा और बसपा के उम्मीदवारों की आप मदद कीजिए। बहुत बड़ा बयान है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अमित शाह अपने नेताओं की मदद करने की बजाय बसपा और सपा के नेताओं की या उम्मीदवारों की मदद करने की बात अपने कार्यकर्ताओं से क्यों कह रहे हैं। बताऊंगा इसके मायने क्या है, क्यों ऐसा अमित शाह ने कहा और इसके पीछे की अमित शाह की रणनीति क्या है। दरअसल अमित शाह सोमवार को मध्य प्रदेश में थे। वहां पर वो ग्वालियर संभाग के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। उसमें 8 जिलों के जिला अध्यक्ष मौजूद थे, जिनको वे चुनाव जीतने के मंत्र दे रहे थे कि मध्य प्रदेश के चुनाव को कैसे जीता जाए और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी सीटें कैसे ला पाए। इसी दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कई बातें कही। उन्होंने सबसे पहले तो यह कहा, दरअसल मध्य प्रदेश में जो टिकट वितरण हुआ है उसके बाद पार्टी के कई नेता नाराज है, कईयों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इन पार्टियों में शामिल होकर कोई बहुजन समाज पार्टी में चला गया, कोई समाजवादी पार्टी में चला गया और न सिर्फ बीजेपी की बात बल्कि कांग्रेस के भी कई उम्मीदवार जिनको कांग्रेस से जिनके टिकट कट गए, उन्होंने सपा बसपा का दामन थाम लिया और उनके सिंबल्स पर चुनाव मैदान में वो उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता वैसे भी नाराज है। इस पर अमित शाह ने दो टूक अपने कार्यकर्ताओं से कहा, अपने नेताओं से कहा कि जो नाराज फूफा है उनको मनाने की जरूरत नहीं है, वो अगर मानते हैं तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। लेकिन हां, उन्होंने एक बात यह भी कही कि जो नेता पार्टी से नाराज होकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, चाहे किसी और दल से उतरे हैं या फिर निर्दलीय उतरे हैं, उनको जरूर आप मनाइए। अंतिम वक्त तक उनको मनाने का प्रयास करिए और उन्हें मनाकर रास्ते से हटाइए। रास्ते से हटाइए मतलब चुनाव में जो उम्मीदवार है उसको आप वहां से उसका नामांकन रद्द करवाइए और पार्टी के लिए काम करने के लिए उनको मनाइए। लेकिन जो पार्टी में रहकर जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जो नाराज फूफा की तरफ बने हुए हैं, उनको मनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने, अमित शाह ने यह कहा कि आप देखेंगे कि 10 तारीख से पहले ये सारे नाराज फूफा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आपको आएंगे। अब बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि सपा और बसपा के मदद की बात अमित शाह ने क्यों की। क्या सपा बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ पक रहा है? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बड़ी दरार आई है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ सीटें चाहती थी, उसे वो नहीं मिली। उसके बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच तल्ख बयानबाजी हुई और उसके बाद क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। इस पर तमाम नेताओं के बयान आए कि इंडी गठबंधन में ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए, एकजुटता हमें दिखानी चाहिए। अखिलेश यादव काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन ही नहीं करना था तो हमें बुलाया क्यों। तो क्या अमित शाह वहां कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं? ये आपके मन में आ सकता है, लेकिन इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने जो रणनीति बनाई है मध्य प्रदेश चुनाव को जीतने की, उसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सपा और बसपा के उम्मीदवारों की मदद करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि उनका यह मानना है, अमित शाह का यह मानना है कि अगर सपा बसपा के उम्मीदवारों को मजबूत करते हैं हर तरह से, तो उनकी मजबूती से नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस पार्टी के वोट कटेंगे और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो इस रणनीति के तहत यह बयान अपने कार्यकर्ताओं के बीच अमित शाह ने दिया है। आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि अमित शाह ने यह भी कहा है कि पैसे पानी से भी उनको मदद आप करिए। दाना पानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि दाना पानी भी उनको दीजिए ताकि वे क्षेत्र में दमदार दमखम तरीके से मजबूती से खड़े हो सके। इस पर वहां के लोकल कार्यकर्ताओं ने कहा कि शाह साहब उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी उस पार्टी से उम्मीदवार उतरे हैं वैसे ही पैसे से बहुत मजबूत है वो। तो अमित शाह ने इस पर दो टूक उनसे यह कह दिया कि राजनीति में लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, खर्च करने के लिए नहीं आते हैं। तो अगर वो पैसा कमा भी चुके, पैसे वाले भी है, तो आप ये मत समझिए कि उनको पैसे की जरूरत नहीं है। इस भ्रम को आप दूर कर लीजिए। तो ये सूत्रों के हवाले से आज तक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वही बातें मैं आपको बता रहा हूं।
तो ये दाना पानी की भी वहां बात हुई है। तो ये रणनीति स्ट्रेटेजी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, ये खबर सामने। हालांकि इस दौरान अमित शाह ने अपने जो जिला अध्यक्ष थे, 8 जिले के अध्यक्ष जो थे, उनमें से जो भिंड के जिला अध्यक्ष थे उनको फटकार भी लगाई। कहा यह गया जो नरवरिया साहब है जिला अध्यक्ष, वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे, जो सवाल शाह पूछ रहे थे उसके जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो उसके बाद उनको शाह ने फटकार लगाई और कहा कि आपको लगता है अभी तक आपने अभ्यास वर्ग अटेंड नहीं किए, आपको अभ्यास वर्ग की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी के अभ्यास वर्ग आपको अटेंड करने चाहिए। तो ये सारी वहां पर मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान उन्होंने ये कहा। हालांकि इसके मायने ये नहीं है जो आप तलाश रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सपा या बसपा से गठबंधन की कोई राह तलाश रही है। हालांकि ये भी नहीं है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर सकती है तो किसी के भी साथ किया जा सकता है। और वैसे भी इन दलों के साथ तो पहले गठबंधन हो ही चुका है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये गठबंधन वाली संभावनाएं नहीं है, ये चुनाव में साम दाम दंड भेद वाली रणनीति है। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए ही दल जो होते हैं वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और उसके लिए वो सारे रास्ते अख्तियार करते हैं जो सही रास्ते चुनाव जीतने के लिए हो। तो अमित शाह ने यही अपने कार्यकर्ताओं को समझाया और इसीलिए उन्होंने कहा कि सपा बसपा के उम्मीदवारों की आप मदद कीजिए। तो अब शायद आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बयान बहुत सुर्खियों में अमित शाह का और राजनीतिक गलियारे में भी इसकी चर्चा है कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा। तो उसके पीछे की ये वजह थी। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।